हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग आपके मैथ का चैप्टर 5 लगा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। कल भी हमने इसके क्वेश्चन लगवाए थे। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चे, उनको आज भी हम लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपना समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग बच्चे सीधे क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी लिखिए, मतलब एपी लिखनी पड़ेगी आपको, जिसका प्रथम पद 5 है और सार्वधातर मतलब डी का मान -3 है। ठीक, तो आपसे कह रहा है आप इसकी एपी बना दीजिए, एपी लिखिए। तो बच्चा, हम सबसे पहले हमें क्या दिया है हम लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है, गिवन क्या है बच्चा, प्रथम पद आपको पता है। प्रथम पद को चाहे ए लिखो चाहे A1 लिख लो। खैर, हमने A1 लिखा है। आपको प्रथम पद की वैल्यू दी है 5 तथा बच्चा आपको D का मान दिया है। D मतलब सार्वधातर है ना, ये क्या है -3 है। अब कह रहा है कि श्रेणी बनाइए। तो श्रेणी बनाने के लिए क्या है, आपको पद निकालने पड़ते हैं। प्रथम पद दिया है, आप 2-3 पद और निकाल दीजिए। ठीक, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं, लिखते हैं हल डाल के। ठीक बच्चे, देखो, तो हम पहले प्रथम पद, देखो हम हिंदी में लिखते हैं पहले, मतलब प्रथम पद मतलब हम A1 लिखते हैं। तो A1 क्या हुआ, ये दिया तो है 5, तो आपको पहले पद का मिल गया है, 5 आया है। ठीक बच्चे, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चे, अब हम दूसरा पद ट्राई करते हैं। देखिए A2 बच्चे, A2 को हम कैसे लिखते थे, मतलब दूसरे पद को हम किस तरीके से लिखते थे, हम लिखते थे A + D, ऐसे तो लिखते थे दूसरा पद। व्यापक रूप कल सिखाया था कैसे लिखा जाता है समांतर श्रेणी को। ठीक, मान रखो, ऐसे लेकर चल रहे हैं बच्चे। आप चाहें इस तरीके से करें। A की वैल्यू आपको पहला पद पता है 5 है, हमने प्लस का साइन लगाया। D की वैल्यू क्या है -3, माइनस में है, ब्रैकेट में लो। अब देखो बच्चे, 5 ऐसे रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 5 - 3 हो जाएगा। देखो 5, अब प्लस माइनस की गुणा करो, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इधर हो गया 3। अब 5 में से आप 3 घटाएंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा 2। ये हमको दूसरा पद मिल गया है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक बच्चे, हम लिखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद इसी तरीके से निकलेगा, A3 बराबर कैसे लिखते थे, एक D कम कर लो, A + 2D, ऐसे तो लिखते थे दूसरा पद। ठीक, A की वैल्यू प्रथम पद क्या है 5, रखो मान, प्लस साइन लगाया। ठीक, देखो बच्चे, सार्वधातर है, माइनस में है, तो जो AP की संख्याएं घटती हुई आएंगी। ठीक, रखो, कह रहे हैं 2 गुणा D का मान क्या -3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो बच्चा, 5 ऐसे लिख लो। अब आप 2 की और 3 की गुणा करेंगे हो जाएगा 6, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस, तो हो यहाँ हुआ -6। इसका मतलब ये वैल्यू आई आपकी 6 में से 5 गए 1, लेकिन किसके, माइनस के। बड़ी संख्या का साइन हमेशा लगता है, आप देख रहे होंगे लगातार। देखो बच्चा,
पहले पद का मान 5 आया था, फिर 2 आया, -1 आया, लगातार घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सार्वधातर माइनस में है। एक पद और निकाल लेते हैं, कम से कम 3 पद तो निकालो। A4 बराबर क्या लिखेंगे? पहला पद प्लस 3D या कुछ और, यही रखो। पहले पद का मान क्या है? 5, प्लस साइन लगाया, 3 लिखा, और D आपको माइनस में है, मान क्या है? -3। इधर आओ बच्चा, 5 ऐसे लिखा, यहाँ देखो 3 3 9 और साइन माइनस का रहेगा, -9। तो 9 में से 5 गए, क्या बचे? 4, माइनस का 4। ठीक, ये हमने निकाल लिए हैं इसके। तो बच्चा AP बन के क्या आई? कह रहा है AP लिखो। तो AP बन के आपकी क्या आ गई है? अब जो पद बन के आए हैं ना, उन्हें लिख दो। 1 2 3 4, ये तो है, देखो लिख देना। 5 2 -1 एंड -4। ठीक, चाहे जितने पद लिख लो, इतने पे ही आप छोड़ देना, आपका काम हो गया है। ठीक बच्चे, यही है आपका। ठीक है, आपके क्या माना? आपने मान निकाल लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। देखो बच्चा खूब ध्यान से, ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और 4 नंबर में ही आएगा। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, A, B और C के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं A 7, B 23, ठीक, एंड C एक समांतर श्रेणी में हैं। तो आपसे ABC के मान निकलवाए गए हैं। कह रहा है ये जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक, देखो बच्चा, हमको ये दिया है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? A, ये पद दिए हैं आपको, ये दूसरा पद है 7, B 23 एंड 7, कर एक समांतर श्रेणी में है ये। ठीक, और हमें ABC के मान चाहिए। देखो बेटा, यहाँ से आप एक चीज़ महसूस, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। AP का ये 5 पद हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरे, ये क्या है? देखो ये दूसरा पद है, खूब ध्यान देखना, ये दूसरा पद है। 7 जो लिखा है बच्चे, ये दूसरा पद है। और इधर से आओ, जो 23 लिखा ये चौथा पद है। हमें 2 के मान दिए हैं, अब कह रहा है ABC के मान निकाल दो। तो ठीक, जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं, दिया है, ठीक, क्या दिया है? हमें दूसरा पद दिया है, मतलब हम A2 लिख सकते हैं। A2 बराबर 7। ठीक, दूसरी बात और क्या दिया है? देखो 1 2 3 4 चौथा पद ये, तो हम लिख सकते हैं A4 बराबर 23। तो हमें दूसरे और चौथे पद के जो बच्चे मान हैं वो हमको इसमें दे रखे हैं, हमने लिख लिए। ठीक बच्चे, अच्छा अब आपसे देखिए, आपसे कहा गया है ये तीसरा पद है, मतलब तीसरे पद का मान निकालो, ये 5वें पद का मान निकालो। जब बच्चा आप 5वें, चौथे या कोई भी पद निकालते हैं तो आपको वहाँ पे A और D की ज़रूरत पड़ती है ना बच्चे? ठीक, तो अब हमें प्रथम पद वहाँ पता हो और D पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं A और D निकालने के लिए सबसे पहले। तो जो हमें दिया है ना, इसी से हम ट्राई करते हैं। देखो बच्चा,
क्या करते हैं, जो मैं दिया है उसी से स्टार्ट हो जाते हैं। क्या दिया है, चूँकि A2 बराबर 7 दिया है या नहीं दिया है। अब आप आइए, दूसरे पद को आप किस तरीके से लिखते थे, आप लिखते थे A प्लस D बराबर 7। बताओ यहाँ तक समझ में आई बात। इसको हम डाल लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक बच्चे, अब आ जाओ इस पे जो चौथा पद का मान दिया है, इसी तरीके से लिख दो बिल्कुल। तथा क्योंकि A4 बराबर आपको दिया है बच्चा 23। ठीक, अब देखो बच्चा, चौथे पद को कैसे लिखते थे, एक डी कम कर लो, 3D कर देना। A प्लस 3D बराबर 23 और आप इसको इक्वेशन सेकंड लिख देना। हमने यहाँ से 2 समीकरणें बना ली हैं बच्चे। बात समझ में आई या अभी तक नहीं समझ में आई? हमें लग रहा है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना मेरे बच्चे। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो बेटा, इनको हम विलोपन विधि से काट देंगे। हमको A के गुणांक बराबर मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ से हमको D का मान मिल जाएगा, D का मान मिल जाएगा यहाँ से। और D का मान जब मिल जाए तो तुम किसी भी समीकरण में रख देना, वहाँ से तुम्हें A का मान मिल जाएगा। जब तुम्हें A और D के मान मिल जाएंगे फिर क्या, फिर तुमसे कोई पद निकलवाया जाए आप आराम से निकल ले जाएंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 को हल करने पर, पूरा लिखना सही से, हम केवल लिखे दे रहे हैं समीकरण 1/2 से। आप लिखेंगे समीकरण 1/2 को हल करने पर, हमने लिखा है समीकरण 1/2 से। ठीक बच्चे, ठीक। उठाओ समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 1 क्या दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी A प्लस D बराबर 7। इनको सॉल्व करो, A प्लस D बराबर 7। दूसरी इक्वेशन लिखो, A प्लस 3D बराबर 23। हमने इक्वेशन लिख दिए हैं और हमको A के गुणांक बराबर मिल रहे हैं। क्या है A के गुणांक बच्चा, 1 है ना। अब क्या कर सकते हैं, आप साइन चेंज करिए तभी कटेगा ये। साइन चेंज करो बच्चा, साइन चेंज करो सब। इधर भी आ जाओ, प्लस है माइनस हो जाएगा। और जब साइन चेंज करते थे क्या करते थे, लिखते थे घटाने पर। अब देखो मेरे बच्चे, A कट जाएगा, क्यों, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब इधर आ जाओ, देखो बच्चे, अब ये 3 प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया है। तो 3 में से 1 घटाओगे हो जाएगा 2, लेकिन साइन रहेगा अधिक संख्या -2D बराबर 23 में से 17 घटाओगे बच्चा हो जाएगा 16, लेकिन किसका, माइनस का। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चे, माइनस से माइनस काट दो। अब तुम्हारे सामने 2 जो है ना गुणा में है, तो 2 को नीचे ले आओ। आगे करते हैं बच्चा, तो 2 को जब नीचे लाओगे तो 2 काटेगा 16 को, तो D का मान बच्चा हो जाएगा 8। देखो यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, D बराबर 16/2 आ रहा है। ठीक बच्चे, काट लो, अब क्या तकलीफ है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो D का मान तुम्हें क्या मिला, यहाँ से 8 मिला कि नहीं मिला। D का मान बच्चे क्या मिल गया तुम्हें, 8। ठीक, D का मान हमने निकाल लिया है, सार्वधातुक हमने सार्वधातुक की वैल्यू निकाल ली है, सार्वधातुक आया है 8। ठीक,
अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ए और पता लग जाए प्रथम पद। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि डी की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपको ए मिल जाएगा। ठीक, तो आप लिखें डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना, डी का मान समीकरण, चलिए हम लिखे दे रहे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना बच्चा। ठीक, इक्वेशन पहले उठाओ, क्या है ये देखो, ए प्लस डी बराबर 7 लिखो यहाँ पे, ए प्लस डी बराबर 7। अब बच्चा डी का मान क्या है, डी का मान 8 आया था, ये देखो, तो रखो ए प्लस डी बराबर की वैल्यू क्या है 8 रखो, 8 इधर है, 8 को इधर भेजो, साइन चेंज हो जाएगा, 7 माइनस 8, बच्चा प्रथम पद -1 मिला है। बात समझ आई प्यारे मोहन, कुछ समझ आया ये नहीं आया। ठीक, देखो अब तुम्हें ए का भी मान मिल गया है, तुम्हें डी का भी मान मिल गया है, भाई ए का मान मिला, ए का मतलब प्रथम पद मिल गया तुम्हें, और तुम्हें डी भी पता है। अब कौन सी दिक्कत है, अब तुमसे बी का मान निकलवाया गया है, मतलब तीसरा पद, और तुमसे ये देखो ये 5वां पद है, तो तीसरा 5वां पद निकाल लो बहुत आसानी से। देखो बच्चा हम तुम्हें ऐसे ही बताते हैं, सार्वधातर है प्लस में क्या है 8, तुम 7 ये है दूसरा पद, 7 में 8 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, तो बी का मान 15 निकल के आएगा। इधर आ जाओ, 23 है बच्चा चौथा पद, चौथे पद में 8 जोड़ोगे तो 23 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 31। तो ये ध्यान रखना, जो हमने बताए वही वैल्यू आएगी। देखो आप देखो खूब ध्यान समझने की कोशिश करना, क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ से बी का मान चाहिए, तो बी क्या है तीसरा पद, बी तीसरा पद है, लिख लो बी बराबर A3 लिख दें, चलो कोई बात नहीं, दोनों लिखे दे रहे जिससे कमज़ोर बच्चों को तकलीफ ना हो। तीसरा पद मतलब A3 है ना भाई, ये तीसरा ही पद तो है, इधर से देखो 1 2 3 बी तीसरा पद है। ठीक, अब तुम बताओ कि तीसरे पद को व्यापक रूप में कैसे लिखते थे, हम करते थे A प्लस 2D, तो प्रथम पद क्या है -1, मान रखो, प्लस साइन लगाया, 2, डी का मान क्या है 8 रखो, तो क्या हुआ -1, 8 दूनी 16, 16 में से घटाओगे 1, तो क्या बचा, बी का मान मिला तुम्हें 15। हमने तुमसे कहा था कि बी का मान 15 आएगा, कहा था कि नहीं, कैसे कहा था, सार्वधातर जोड़ते चले जाओ, दूसरे पद में क्या था 7, 7 में 8 जोड़ोगे 15 हो जाएगा। ठीक, इसका मान क्या बताया था, 23 में 8 जोड़ोगे 31 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 5वां पद भी निकाल लेना है, मतलब सी का मान, देखो क्या दिया है, सी बराबर, इस बार हम तीसरा पद नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं A5। ठीक बच्चे, तो 5वां पद कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 4D। ठीक, मान वैल्यू रखो, पहला पद क्या था -1, प्लस साइन लगाया हमने, +4, और D की वैल्यू है बच्चा 8। इधर आओ, -1, 8 चौका 32। ठीक, तो जब आप 32 में से 1 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 31, तो C की वैल्यू आपको क्या मिली बच्चा 31। बात समझ में आई या नहीं, हमने तुमसे कहा था C का मान 31 मिलेगा।
ठीक, तो यही तुमसे पूछा गया था कि ए बी सी के मान ज्ञात कर दीजिए। हमने बच्चे ए बी सी के मान ज्ञात कर दिए हैं। ए का मान क्या है, प्रथम पद क्या है, ये आया। ठीक, बी क्या है, ये है। तीसरा आंसर ये है। ये आपका 4 नंबर का बच्चे क्वेश्चन आता है। आपको इस तरीके से दिया होगा। आपने क्या किया था, हमको दूसरा पद की वैल्यू हमें पता लग गई थी, यहाँ दिया है तो हमने लिख लिया a2 बराबर 7। यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली बच्चे, a + d बराबर 7। ठीक, फिर हमको चौथा पद का मान दिया हुआ है 23। यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली और विलोपन विधि से a को काट दिया। यहाँ से हमको d मिल गया था। फिर d का मान हमने किसी भी क्वेश्चन में रखते हैं, हमने पहले में रख दिया। d का मान रखने से हमको a मिल गया था, मतलब प्रथम पद मिल गया था। जब प्रथम पद मिल जाए और डी मिल जाए तो आपसे तीसरा पद निकलवाए, चौथा पद निकलवाए, 10वां पद निकलवाए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिर तो आप लिखना सीख जाएं कि जो भी, जैसे तुमसे 15वां पद निकलवाया गया है तो वहाँ लिखोगे a + 14d। ठीक, हमें लगता है यहाँ तक सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चा ये क्वेश्चन टिप्स पकड़ लो, ये आएगा आएगा आएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहली प्रश्नावली में खूब मिलेंगे। 5.1 में कह रहा द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात कर दो। तो मैं इस तरीके का दिया हो, तुमसे कह 15वां पद ज्ञात करो, तुमसे कह 10वां पद ज्ञात करो, तुमसे कह 1000वां पद ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे जो भी कहा जाए, जहाँ जहाँ n है उस पद का मान रख देना। जैसे यहाँ पे आप 15वां पद पूछा गया है तो जहाँ जहाँ n है, n की जगह पे 15 रखते चले जाओगे तो हमें 15वें पद का मान मिल जाएगा बच्चा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। दिया है क्या, गिवन है आपको, दिया है, लिखो दिया है, शर्मा मत, लिखो n। ठीक, n ब्रैकेट में n + 1 2n + 1 अपान 6। ठीक, ये nवां पद है। कोई है n पद, उसकी इच्छा, तो हम लिखेंगे कि n बराबर 15 रखने पर, क्योंकि हमसे 15वां पद पूछा गया है। तो लिखो n बराबर 15 रखने पर। ठीक, रखो, 15वां पद निकलवाया गया तो लिखो a15। a15 भाई देखो हमने रखा n की जगह 15, तो भी यही करो और कुछ नहीं करना। देखो n की जगह लिखो 15 + 1 2 × 15 + 1 अपान 6। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत। ठीक, इधर आओ। देखो 15 ऐसे लिख लो, अब 15 में एक जोड़ोगे हो जाएगा 16 गुणा 16। इधर आओ, देखो खूब ध्यान से देखना। यहाँ 15 दूनी 30, अब प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो लिखो गुणा 31 अपान 6। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी कैलकुलेशन में? देखो बच्चे हम काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 5 बार काट दो। अब इधर देखो ये भी कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब देखो बच्चा, अब तुम्हारे सामने क्या बचा, हम लिखते हैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या आया। इधर देखो 5 × 8 × 31। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है?
अब तो एक लाइन का सवाल लग गया है। देखो बच्चा, A15 चल रहा था हम लेके, चलने दो। देखो यहाँ पे अब डायरेक्ट गुणा नहीं तो आप करते रहना। हम कैसे करते हैं, देखो तरीका। 5 अट्टे 40 गुणा 31, इधर आओ, 4 से गुणा कर लो 31 को और एक जीरो लगा देना। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, एक जीरो बढ़ा दो तो 15वें पद का आपको मान मिला क्या, 1240। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया। हमने आपसे कहा इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो जहाँ जहाँ एन हो बच्चे, आप वहाँ जो पूछा जाए उस पद का मान रखते चले जाना, आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया था, ठीक। 15 हम 16 जोड़े, ठीक। तो इधर आपके गुणाम हो गए 15 गुणा 16। फिर इधर आ जाओ, 15 दूनी 30, 1 31, ठीक, अपान 6। अब 15 और 6 को काट लिया, फिर नीचे 2 हमें मिला, 2 से हमने 16 काटे तो नीचे सब कट गया, ऊपर क्या बचा, 5 गुणा 8 गुणा 31 हमने लिख दिया। हमने 5 की 8 से गुणा करी, 40 हो गया, 40 की 31 से गुणा करी, 1240 आंसर मिल गया आपको। मेरे बच्चे, आपकी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 है आज हमने कंप्लीट कर दी है। कल हम लोग आपकी एक्सरसाइज जो समांतर श्रेणी की 5.2 है उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक बच्चे। देखो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सार्वधातुक निकालने को आएगा, आपसे प्रथम पद निकलवाया जाएगा, आपसे इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे, आपको करने पड़ेंगे, ठीक बच्चे। हम लोग कल मिलते हैं मेरे बच्चे, कल मिलते हैं, ठीक।